हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश जैसिफाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश में आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं और इंग्लिश सेंटेंस में इनका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। तो देखिए, आर्टिकल इंग्लिश में पहले तो हम डेफिनेशन की बात करें तो आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल की डेफिनेशन बोलें तो अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव और पार्ट ऑफ एडजेक्टिव ओनली। यानी कि आर्टिकल क्या होता है, एक तरह का एडजेक्टिव ही होता है, यानी कि विशेषण होता है। और इंग्लिश में आर्टिकल तीन होते हैं, ए, एन और द। अच्छा, अब एडजेक्टिव की बात करते हैं तो आप बोलोगे एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव आर वर्ड्स यूज बिफोर नाउन एंड टेल्स द क्वालिटीज ऑफ अ नाउन। जैसे कि गुड, बैड, हैंडसम। यानी एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और उनकी क्वालिटीज को बताते हैं। और आर्टिकल भी एक तरह का एडजेक्टिव ही है। तो इंग्लिश में आर्टिकल को दो ग्रुप में बांटा गया है। तो जो पहला ग्रुप है उसको बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन, जिसका मतलब वन या एक होता है, इनको इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। और द को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। द को कहीं कहीं द बोला जाता है और कभी कभी जिस वर्ड से पहले लगता है अगर उसका वोकल साउंड है तो उसको दी भी बोला जाता है। आगे जानेंगे कि कब दी बोला जाता है और कब द बोला जाता है। अब प्लेस ऑफ आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल यानी कि ए, एन और द इंग्लिश सेंटेंस में कौन कौन सी जगह पे लगता है, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। देखिए, किसी भी सेंटेंस में नाउन के पहले जो वर्ड होगा हमेशा ही एडजेक्टिव होगा। अगर वो एडजेक्टिव नहीं होगा तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो आर्टिकल भी एक तरह का एडजेक्टिव ही है। तो अगर पहले पोजीशन की बात करें तो आर्टिकल नाउन के जस्ट पहले लगता है किसी भी सेंटेंस में। जैसे कि एग्जांपल में आई हैव अ पेन। तो देखिए, यहाँ पे आर्टिकल ए को पेन से पहले लगा हुआ और पेन एक नाउन है, यानी कि ये यहाँ पर नाउन से पहले आर्टिकल लग गया है। अगर मैं बोलूं आई हैव पेन तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि हमेशा नाउन से पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव लगता है और हैव एक एडजेक्टिव नहीं है। उसी तरह से आई हैव एन एप्पल बोलेंगे, आई हैव एप्पल गलत है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आर्टिकल का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है और किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का होना कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए, तो दूसरी पोजीशन की बात करते हैं। तो देखिए, दूसरी पोजीशन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव विद नाउन। यानी कि किसी भी सेंटेंस में, आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल जो है एडजेक्टिव से जस्ट पहले लगता है और नाउन को फॉलो करता है। आर्टिकल तभी लगेगा जब सेंटेंस में नाउन हो, लेकिन अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले जो है आर्टिकल आएगा। जैसे इस सेंटेंस में देखते हैं, राम इज अ गुड बॉय। तो बॉय एक नाउन है, गुड एक एडजेक्टिव है और उसके जस्ट पहले आर्टिकल लगा है। तो रूल के हिसाब से आर्टिकल की दूसरी पोजीशन कहाँ है, नाउन और एडजेक्टिव से जस्ट पहले आर्टिकल लग गया। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, श्याम इज एन ऑनेस्ट बॉय। बॉय एक नाउन है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और एन क्या हो गया, एक आर्टिकल हो गया। तो रूल 2 क्लियर है कि दूसरी पोजीशन कहाँ आर्टिकल की, एडजेक्टिव और नाउन से पहले। अब तीसरी पोजीशन की बात करते हैं। तो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एन एडवर्ब फॉलोइंग एडजेक्टिव विद नाउन। यानी नाउन से पहले लगने वाले एडजेक्टिव और उसके पहले लगने वाले एडवर्ब से पहले आर्टिकल लगता है। यानी कि आर्टिकल किसको फॉलो करता है, एक्चुअली फॉलो करता है नाउन को, लेकिन उसके पहले अगर एडवर्ब है तो उसके पहले लग जाएगा, उसके बाद एडजेक्टिव लगेगा, उसके बाद नाउन लगेगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, मोहन इज अ वेरी गुड बॉय। अब यहाँ पे देखिए, बॉय एक नाउन है, उसके पहले गुड एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है और उसके बाद आर्टिकल लगा है। तो रूल 3 के हिसाब से इसकी तीसरी पोजीशन क्या हुई, आर्टिकल हमेशा एडवर्ब और एडजेक्टिव के पहले लगता है और नाउन को फॉलो करता है। लास्ट एग्जांपल है, श्याम इज एन एक्सट्रीमली गुड मैन। अब इसमें देखिए, श्याम जो है एक बहुत अच्छा आदमी है। तो यहाँ पे मैन जो है नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली एडवर्ब है और उसके पहले आर्टिकल एन लगा है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कि इंग्लिश सेंटेंस में आर्टिकल की पोजीशन कहाँ होती है। तो आपने तीनों पोजीशंस के बारे में जान लिया कि आर्टिकल कब कब और कहाँ कहाँ लगता है। आर्टिकल के लिए गोल्डन रूल जो कि बहुत जरूरी है, इसको याद रखना आपको, और इसको आप जानते रहेंगे तभी आप सही तरीके से आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला रूल क्या है, आर्टिकल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ वर्ड जस्ट आफ्टर इट। यानी आर्टिकल उसी के साउंड के हिसाब से लगेगा जो वर्ड इसके जस्ट बाद में आएगा। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, राम इज अ गुड बॉय। अब देखिए, यहाँ पे जो आर्टिकल ए का इस्तेमाल हुआ है ये गुड के साउंड के हिसाब से होगा, ना कि बॉय के साउंड के हिसाब से होगा।
कैसे, नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ आपको। देखिए सेकंड एग्जांपल में श्याम इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब इसमें देखिए यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज ऑनेस्ट वर्ड के साउंड के हिसाब से हुआ है, न कि बॉय के साउंड के हिसाब से। अगर बॉय के साउंड के हिसाब से जाए तो ये कॉन्सोनेंट साउंड देता है और इसके पहले आर्टिकल ए लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल एन लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्ट है, ये वोकल साउंड देता है और एक वॉवेल साउंड देता है, इस वजह से इसके पहले एन लगा है। यानी कि आर्टिकल अपने बाद, जस्ट बाद वाले वर्ड के साउंड के हिसाब से यूज करते हैं। पहला गोल्डन रूल क्लियर। दूसरा गोल्डन रूल क्या है, किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में राम इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसमें नाउन नहीं है सेंटेंस में, तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते राम इज एन ऑनेस्ट, सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे राम इज एन ऑनेस्ट मैन, जैसे ही यहाँ पे नाउन प्रेजेंट हुआ यहाँ पर आर्टिकल लग गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। आर्टिकल के दूसरे पार्ट में और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे कि आर्टिकल क्या क्या होते हैं और किस तरह से बाकी चीजें होती हैं आर्टिकल के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश देसी 5। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी टू इम्प्रूव टुगेदर।